क्या कभी सोचा है कि ये जो आध्यात्मिक साधना है, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए आज हम दो बहुत ही शक्तिशाली रास्तों के दिल में उतरते हैं, योग और तप, और समझते हैं इनके गहरे तत्व ज्ञान को। और हमारी इस पूरी यात्रा का आधार है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक, योग और तप का तत्वज्ञान। तो आज हम इसी ग्रंथ के जो मुख्य विचार है ना, उन्हें एकदम सरल और साफ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे गायत्री उपासना से, फिर समझेंगे योग और तप की दो धाराओं को, देखेंगे कि इनके संगम में कैसी शक्ति छिपी है, और आखिर में आत्म उत्कर्ष के मार्ग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, नींव की। भाई, आध्यात्मिक साधना में आखिर गायत्री उपासना को ही सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? असल में यही है आत्मशोधन का पहला और सबसे जरूरी कदम। अब देखिए, गायत्री उपासना की जो महानता है ना, वो किसी परंपरा या किसी के कहने की वजह से नहीं है। इसकी असली वजह है इसकी संपूर्णता, इसकी कंप्लीटनेस। इसको ऐसे समझिए, जैसे गाय का दूध अपने आप में एक पूरा आहार होता है ना, बस ठीक वैसे ही गायत्री साधना भी आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण मानी जाती है। लेकिन एक बहुत आम सवाल उठता है, एक कन्फ्यूजन भी है। क्या उपासना का मतलब सच में यही है कि हम देवी देवताओं के सामने जाकर गिड़गिड़ाएं, उनसे कुछ मांगें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उपासना का असली मतलब समझिए। ये शब्द बना है उप और आसन से, जिसका मतलब है अपने ही पास बैठना, स्वयं के निकट बैठना। तो ये किसी बाहरी देवता से मांगने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो अपनी ही आत्मा को, अपने अंदर को साफ करने की, रिफाइन करने की एक प्रोसेस है। इसका सारा का सारा असर सिर्फ और सिर्फ हम पर ही पड़ता है। ये है शुद्ध आत्म परिष्कार। तो ठीक है, जब आत्मशोधन की ये बुनियाद मजबूत हो जाती है ना, उसके बाद शुरू होती है हाई लेवल साधना की प्रक्रिया। और ये साधना फिर आगे जाकर दो मेन धाराओं में बढ़ जाती है। ये वो दो महान रास्ते हैं जो हमें आत्मोत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। और इन दो धाराओं को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे अंदर के हिमालय से दो पवित्र नदियां निकल रही हों, गंगा और यमुना। इसमें से पहली धारा है योग और दूसरी धारा का नाम है तप। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा फर्क है। योग जो है वो हमारे मन के अंदर की दुनिया पर काम करता है, हमारी सोच, हमारी आस्थाओं को सही दिशा देता है। और वहीं दूसरी तरफ तप हमारे शरीर यानी बाहर की दुनिया पर काम करता है, उसे अनुशासन में लाता है। तो एक है अंदर के लिए और दूसरा है बाहर के लिए। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग की। योग को मन का विज्ञान भी कहा जाता है, और इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। देखिए, योग शब्द का मतलब ही होता है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना। पर प्रैक्टिकल लेवल पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी चेतना के जो चार हिस्से हैं, मन जो सोचता है, बुद्धि जो फैसले लेती है, चित्त जहां हमारी सारी यादें हैं, और अहंकार मतलब वो मैं वाला भाव, इन चारों को ही एक ऊंचे स्तर की सोच और आस्था के रंग में रंग देना। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए योग में कुछ खास टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि स्वाध्याय यानी खुद को पढ़ना, खुद को समझना, फिर है मनन, चिंतन, और सबसे आखिर में ध्यान। ये सारी प्रैक्टिसेस मिलकर हमारे सोचने के तरीके को साधती हैं और हमारी जो मान्यताएं हैं ना, उन्हें जड़ से बदल देती हैं। तो ये तो हुई योग की बात। अब चलते हैं दूसरी महान धारा की तरफ, यानी तप। तप क्या है? ये है हमारे तन का अनुशासन, और इसका निचोड़ बस एक लाइन में है, किसी बड़े मकसद को पाने के लिए अपनी मर्जी से, बल्कि खुशी खुशी थोड़ी तकलीफ सहना। एक बात साफ समझनी होगी, तप का मतलब खुद को सताना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक, आने वाली मुश्किलों को जानबूझकर अपनी इच्छा से स्वीकार करना। इसे ही तितिक्षा भी कहते हैं, मतलब सहने की शक्ति को बढ़ाना। तप की ताकत को समझना होना तो ये मिसाल देखिए, जैसे आग कच्ची मिट्टी को तपाकर उसे एक मजबूत फौलादी ईंट बना देती है ना? बस बिल्कुल उसी तरह तप की आग भी हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे विल पावर को फौलादी बना देती है। और जब कोई तप करता है
तो उससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव आदतें हैं, बुराइयां हैं, वो सब जलकर साफ हो जाती हैं। और दूसरा फायदा, हमारे आत्मबल, हमारी सोल पावर में जबरदस्त इजाफा होता है। तो अब तक हमने गंगा और यमुना यानी योग और तप को अलग-अलग समझा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो जगह जहां ये दोनों महान धाराएं आकर मिलती हैं। क्योंकि योग और तप का ये जो संगम है ना, ये एक कमाल की, एक अद्भुत शक्ति को जन्म देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली के दो तार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अलग अलग वो कुछ नहीं करते, पर जैसे ही वो मिलते हैं एक जोरदार चिंगारी पैदा होती है ना? बस ठीक इसी तरह जब योग रूपी गंगा और तप रूपी यमुना का संगम होता है, तो वहां एक तीसरी अदृश्य लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली धारा पैदा होती है। और उस धारा का नाम है सरस्वती। और ये तीसरी शक्ति ही असल में आत्मशक्ति है। यही है वो सोर्स जहां से सारी सिद्धियां और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स निकलती हैं। सीधी सी बात है, जब मन और शरीर दोनों एक साथ सध जाते हैं, तभी इस असली आत्मशक्ति का जागरण होता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि साधना का ये जो पूरा विज्ञान है, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक व्यवस्थित तरीका है। लेकिन ये सब सिर्फ एक इंसान के अपने लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, एक ऐसा मकसद जो एक व्यक्ति से शुरू तो होता है पर पूरे समाज तक जाता है। तो ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि साधना का विज्ञान, चाहे हम योग की बात करें या तप की, ये पूरी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है, बल्कि एक तय प्रक्रिया है जिसके तय नतीजे निकलते हैं। लेकिन फिर एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है, इस सेल्फ डेवलपमेंट का, इस व्यक्तिगत साधना का आखिर फाइनल गोल क्या है? ये सब करने का मतलब क्या है? और इसका जवाब इस एक वाक्य में छिपा है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता से ही समाज में श्रेष्ठता आती है। मतलब जब एक व्यक्ति योग और तप से खुद को बेहतर बनाता है, तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, वो पूरे समाज पर पड़ता है। और एक बेहतर, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना, यही इस पूरे आत्मविकास का सबसे बड़ा, सबसे परम लक्ष्य है।